कभी सोचा है कि कोई नदी भूगोल के नियमों को भी चुनौती दे सकती है? जी हाँ। चलिए मिलते हैं माही नदी से, जिसकी कहानी किसी करिश्मे से कम नहीं है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, धरती पर एक बहुत अहम काल्पनिक रेखा है। किसी नदी का इसे एक बार पार करना ही बड़ी बात है, लेकिन माही भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो ये कारनामा करती है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। तो इसका राज क्या है? इसका सारा राज छिपा है इसके अनोखे रास्ते में। जरा सोचकर देखिए, एक नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहना शुरू करती है, कर्क रेखा को पार करती है और फिर एक जबरदस्त यू टर्न लेकर उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उसी कर्क रेखा को फिर से काट देती है। कमाल है ना? तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये अनोखा सफर शुरू कहाँ से होता है। ये कहानी शुरू होती है मध्य भारत के दिल से। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक शांत सी झील है, महंद झील। बस यहीं से एक महान नदी का जन्म होता है, जिसका नाम है माही। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये नदी राजस्थान में एंटर करती है, बांसवाड़ा के खादू गांव से। और बस यहीं से इसकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। तो इसका पूरा सफर 3 राज्यों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान में वो मशहूर यू टर्न लेती है, फिर गुजरात होते हुए आखिर में अरब सागर में जा मिलती है। और ये पूरा सफर कितना लंबा है, 576 किलोमीटर्स। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों की जिंदगी की कहानी है जिनके लिए माही एक जीवन रेखा है। इस 576 किलोमीटर में से 171 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में है, और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से गुजरते हुए ही वो ऐतिहासिक यू टर्न होता है जो माही को दुनिया में सबसे अलग बनाता है। लेकिन माही सिर्फ एक कुदरती अजूबा नहीं है, ये इंसानी इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन नमूना है जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी है। इस नदी के सिस्टम पर 3 बड़े बांध बने हैं जो इसकी ताकत को कंट्रोल करते हैं। राजस्थान में माही बजाज सागर और जाखम बांध, और फिर गुजरात में कडाना बांध। माही बजाज सागर बांध की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये 3109 मीटर लंबा है, मतलब 3 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सच में इंजीनियरिंग का एक शाहकार। तो एक तरफ है लंबाई और दूसरी तरफ है ऊंचाई। माही की एक अहम सहायक नदी है जाखम नदी, और उस पर बना जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है, और ये इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बनाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो माही प्रोजेक्ट है ना, ये राजस्थान और गुजरात का जॉइंट प्रोजेक्ट है। 45% हिस्सा राजस्थान का, 55% गुजरात का। लेकिन इससे जो 140 मेगावाट बिजली बनती है, वो पूरी की पूरी, मतलब 100% सिर्फ राजस्थान को मिलती है ना? कमाल का अग्रीमेंट। लेकिन माही की कहानी सिर्फ बांधों और बिजली तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और पहलू है जो लोगों के दिलों और आस्था से जुड़ा है। कहते हैं ना, कोई भी महान नदी अपना सफर अकेले तय नहीं करती। माही के साथ भी ऐसा ही है। इसकी यात्रा में कई और नदियां जुड़ती हैं और एक ऐसा संगम बनाती हैं जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी 2 सबसे खास साथी नदियां हैं सोम और जाखम। सोम नदी उदयपुर की बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है और जाखम नदी आती है प्रतापगढ़ की भंवर माता पहाड़ियों से। दोनों अपना अपना सफर तय करके माही से मिलने आती हैं। और जहाँ ये तीनों नदियां मिलती हैं, वो जगह बेणेश्वर धाम इतनी पवित्र मानी जाती है, खासकर वहाँ के आदिवासी समुदायों के लिए, कि उससे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सोचिए कितना बड़ा दर्जा है ये। ये पवित्र संगम होता है डूंगरपुर के नवाटापरा गांव में। माही, सोम और जाखम तीनों मिलकर बनाती हैं त्रिवेणी संगम। और यहाँ की एक और खास बात है, यहाँ एक खंडित शिवलिंग की पूजा होती है जो इसे इस पूरे इलाके का आध्यात्मिक केंद्र बनाती है। लेकिन माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसका आखिरी पड़ाव, जहां ये अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो राजस्थान में अपना वो जबरदस्त यू टर्न पूरा करने के बाद माही गुजरात में एंटर करती है। वहां कडाना बांध से गुजरती है और आखिर में खंभात की खाड़ी में जाकर विशाल अरब सागर से मिल जाती है। और इसी के साथ इसका शानदार सफर पूरा होता है।
माही को यहाँ के लोग बहुत प्यार से कई नामों से पुकारते हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक भावना है। वागड़ और कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस नदी के लिए लोगों का प्यार और सम्मान है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि किसी नदी की असली पहचान क्या है? क्या उसका रास्ता, उसकी ताकत, या फिर वो लोग जिनके जीवन को वो छूती है? माही की कहानी हमें बताती है कि एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि भूगोल, इंजीनियरिंग और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है।